ओम शांति। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। हम सबको ज्ञात है कि हमारे युवाओं के महानायक पूरी दुनिया में भारत की अहमियत को सबके सामने प्रस्तुत करने वाले ऐसे स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मुखमंडल तेजस्वी हो, वाणी ओजस्वी हो, शरीर में शक्ति हो, मन में उत्साह हो, लक्ष्य जिसका ऊंचा हो, साथी जिसका ईश्वर हो, व्यसनों से मुक्त हो, जीवन में अनुशासन हो, ईश्वर में भक्ति हो, अचल देशभक्ति हो, जीवन पूर्ण नैतिक हो, चरित्र जिसका शुद्ध हो। हमारे प्यारे स्वामी विवेकानंद जी का एक सपना था कि पूरे भारत के, पूरे विश्व के युवा ऐसे गुणों से, विशेषताओं से संपन्न हो। इतने सारे गुण, इतनी अच्छाइयाँ अगर युवा में जागृत हो जाए तो अवश्य ही ये भारत सिरताज हो जाएगा। युवा एक ऐसी पीढ़ी है, युवा उम्र एक ऐसा पड़ाव है जहाँ पर युवाओं में शारीरिक शक्ति, बौद्धिक क्षमता, मानवीय शक्ति, मानसिक क्षमता चरम सीमा पर होती है। उनके अंदर नित्य नए कार्यों को साकार करने की क्षमता होती है, नए नए चैलेंजेस को इजीली एक्सेप्ट करते हैं। ऐसे युवा आज संपूर्ण भारत में ही नहीं, विश्व में भी अपनी इन शक्तियों को टेक्नोलॉजी की दुनिया में कहीं ना कहीं जरूर प्रयोग कर रहे हैं। और इन्हीं के प्रयासों से आज भारत देश को तो क्या, पूरे दुनिया को भी एक नई राह दिख रही है। परंतु कभी कभी ऐसा लगता है कि युवा पीढ़ी में जितनी ऊर्जा है उतनी ही कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करने की शक्ति कम दिखाई देती है। युवा बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, जिस कारण मानसिक क्षमता को खो बैठते हैं और कुछ गलत कदम भी उठाने में देरी नहीं करते। वो हार्ड वर्किंग तो हैं, लेकिन अगर उसका रिजल्ट टाइम पर नहीं मिलता तो बहुत जल्दी निराश, हताश भी हो जाते हैं और ऐसे समय पर गलत संगत का बहुत जल्दी सहारा अपना लेते हैं। जब हमारी युवा पीढ़ी ही ऐसे गलत मार्ग की तरफ चली जाएगी तो देश का, विश्व का उद्धार कैसे होगा? जबकि सारा विश्व इस युवा पीढ़ी पर ही अपनी नजर टिकाए हुए। एक संपूर्ण आश है, विश्वास है कि अगर देश में कुछ नया करना है तो हमारे युवाओं को आगे आना होगा। आज युवाओं को इस मंच से हम यही संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने जीवन से 3 प्रकार के सीज को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दें। वो 3 प्रकार के सीज हैं: कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म एंड कंप्लेनिंग। जब भी हम अपनी योग्यताओं को ना देखकर दूसरों की तरफ देखते हैं तो निराशा और हताशा बहुत जल्दी जीवन में आ जाती है। हम भूल जाते हैं कि हम सब एक सुंदर प्राणी हैं। परमात्मा ने इस सृष्टि पर जितनी भी रचना रची है उन सब में एक न एक खूबी अवश्य भरी है। तो राजयोग मेडिटेशन हमें ये याद दिलाता है
जब हम डीप साइलेंस में बैठते हैं तो हमारा मन अपनी अच्छाइयों की तरफ कंसंट्रेट होता है। कहते हैं ना, समुद्र ऊपर से तो बहुत लहरें करता है, बहुत हलचल होती है, लेकिन जैसे जैसे समुद्र की गहराई में जाते हैं तो वो समुद्र अनेक खजानों को लिए हुए, अनेक अनमोल चीजों को छुपाए हुए रखा है। ऐसे ही मेडिटेशन के थ्रू जब हम अपनी डेप्थ में जाते हैं, साइलेंस में जाते हैं, परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, तो अपनी अच्छाइयों को देखने का मौका मिलता है। क्योंकि जिंदगी भर खुली आंखों से हम बाहरी लोगों को देखते रहते हैं, खुद को भी बाहरी तरीके से फिजिकली फिट करने में लगे रहते हैं, अपनी ड्रेसअप को, अपनी पर्सनालिटी को अच्छा बनाने की कोशिश करते रहते हैं। ज़रूर बाहरी रूप से हमें अपडेट ज़रूर होना है, लेकिन अपनी इनर स्ट्रेंथ को भी अब बहुत पावरफुल बनाने की आवश्यकता है। अगर हमें खुद को एक इंस्पिरेशनल, एक मोटिवेशनल पर्सनालिटी बनाना है तो उसके लिए इनर डेप्थ में जाना बहुत ज़रूरी है, जहाँ हमारी अच्छाई हमें दिखाई देगी और उन अच्छाइयों पर ही हम वर्क कर सकेंगे। मेडिटेशन एक ऐसी शक्ति है जो हमें खुद ही खुद से रूबरू कराती है। वो एहसास दिलाती है कि हम कितने अनमोल हैं, हमारा जीवन कितना वैल्यूबल है, हम परमात्मा की स्पेशल रचना हैं। जब हम खुद से प्यार करना सीखते हैं, हम परमात्मा से प्यार करना सीखते हैं, तो इस दुनिया से स्वतः ही, मातृभूमि से स्वतः ही हमें प्यार होता है। तो हे युवाओं, अब उठो और जागो और देश को, विश्व को आगे बढ़ाने में अपनी संपूर्ण क्षमताओं को लगा दो। जरूर ये भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा, जिसमें पर्सनली हमारा योगदान होगा। कितना गर्व होता है जब हम औरों के नाम को इतिहासों में पढ़ते हैं। क्यों ना हम भी अपने नाम को इतिहासों में लिखते चले जाएं। तो अब हम अपने आलस्य को, हम अपने नेगेटिविटी को त्यागें और अपना जीवन श्रेष्ठ और महान बनाने के लिए, अपनी ही पर्सनालिटी को आगे बढ़ाने के लिए अपनी अच्छाइयों पर फोकस हो। अंत में युवाओं के लिए बस इतना ही कहना चाहेंगे, हैं अंधेरे बहुत, तुम सितारे बनो, डूबतों के लिए किनारे बनो, सहारा ना लो, बस सहारे बनो, सहारे बनो, सहारे बनो। ओम शांति। जलते हुए अंगारों में तुम्हें शीतल जल बरसाना है। जलते हुए अंगारों में तुम्हें शीतल जल बरसाना है। जागो युवा जागो, जरा खोलो अपनी आँखें, तुम्हें सारे जग को जगाना है, तुम्हें सारे जग को जगाना है। जलते हुए अंगारों में तुम्हें शीतल जल बरसाना है।